जिस तरह की आपदा घटनाएं हो रही हैं और नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है, मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादियों ने कभी सबसे पहले नारा दिया था कि हिमालय बचाओ, नदियां बचाओ। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी प्रिवेंशन के लिए। जैसे अभी वायनाड में काफ़ी कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, हम लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने सब इकट्ठे होकर प्रिवेंशन के लिए। सब लोग जो हैं सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, खासकर पहाड़ों के लोग। प्रकृति किस तरीके से अपना रौद्र रूप दिखा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से अप्राकृतिक छेड़छाड़ का नतीजा है। उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल और जितने पहाड़ी इलाके हैं, कई बार खबरें और देखने को मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं कि जिस तरह की आपदा घटनाएं हो रही हैं और नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादियों ने कभी सबसे पहले नारा दिया था कि हिमालय बचाओ, नदियां बचाओ। मैं देख रही थी टीवी पे, बहुत ही दुखद, और मेरे ख्याल से हमको बार बार हो रहा है हर साल, हिमाचल में, उत्तराखंड में, वायनाड में भी हुआ। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी प्रिवेंशन के लिए। जैसे अभी वायनाड में काफ़ी कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, हम लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने सब इकट्ठे होकर प्रिवेंशन के लिए, मतलब कि जब अगर होगा तो उस समय से पहले इवैक्यूएट करने का, ये सब। तो आशा है कि सब जगह ऐसी एक स्ट्रैटेजी बने ताकि ये बार बार ना हो। देखिए, सब बहुत ही ज़्यादा सबको इस चीज़ को लेकर पीड़ा है, और बहुत ही ज़्यादा जो हमारे जो पहाड़ी लोग हैं, जिनको जितनी ज़्यादा त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है, तो दिल दहला देने वाले विजुअल आए हैं। पूरी प्रलय जैसा हुआ है। तो आई थिंक सब लोग जो हैं सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, खासकर पहाड़ों के लोग। मंडी में भी कुछ हुआ है, कुछ दिन पहले भी हुआ था। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि पहाड़ी लोगों पे इतनी ज़्यादा कहर, जो प्रकृति का जो कहर हो रहा है, उसको लेकर सब डरे हुए हैं, सब घबराए हुए हैं। जब इस तरह की इस लेवल की प्राकृतिक वो आती है, तो आप बस एक तरह से भगवान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक दिल को एक प्रलय टाइप जो सिचुएशन जो पूरा बना हुआ है। तो हम प्रेयर कर रहे हैं कि सब ठीक हो, जल्द से जल्द राहत का भी काम शुरू हो, और सरकार जो है अपना पूरा आश्वासन दिया है। उत्तराखंड की त्रासदी को देख करके मैं स्तब्ध हूँ। प्रकृति किस तरीके से अपना रौद्र रूप दिखा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से अप्राकृतिक छेड़छाड़ का नतीजा है। नदी के किनारे हम लोग, नालों के किनारे हम लोग प्रकृति को छेड़ रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, असामान्य विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। सरकारें इसको रोक नहीं रही हैं। सरकारें इस विकास के नाम पर विनाश को प्रोत्साहित कर रही हैं। सड़कें काट करके जो बनाई जा रही हैं, उनको ब्लास्टर्स नहीं किए जा रहे हैं। और जिस तरीके की कल त्रासदी आई और टनों के पत्थर जिस तरीके से पानी में बहते हुए आ रहे थे, वो अपने आप में बेहद भयावह दृश्य था। ईश्वर सभी लोगों को सुरक्षित करे। जो लोग मृतक हैं, उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। सरकार को चाहिए कि कम से कम 50-50 लाख रुपए सारे मृतक परिवारों को दिए जाए, सभी लोगों की बॉडीज को ढूंढा जाए, और जो राहत और बचाव का कार्य है उसमें सेना जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सारे जो लापता लोग हैं उनको ढूंढें, और कम से कम अब इस हादसे से चेतें कि नदी नालों की, प्रकृति की रक्षा सुरक्षा करने का काम सरकार का और समाज का दोनों का है। वरना कहते हैं ना कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। आप प्रकृति का दोहन करेंगे, प्रकृति किसी दिन आपका दोहन कर देगी। हमारा स्पष्ट मानना है कि सरकार राहत और बचाव कार्य तेज करे, इसमें कोई अपनी निम्न स्तर की राजनीति न करे।